अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शंस का दौर बिल्कुल ही करीब है और किसी से भी आप मिल लें, एक सवाल ज़रूर होता है कि भाई वोट किसको दे रहे हो। तो सोचा इस वीडियो की सूरत में इस बात का जवाब दिया जाए कि मैं वोट किसको और क्यों दे रहा हूँ। लेकिन ये जानने से पहले कि मैं वोट किसको दे रहा हूँ, हमें समझना चाहिए कि हम वोट दे क्यों रहे हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि वोट इसलिए दिया जाता है कि आप वोट की मदद से अपना पसंदीदा हुक्मरान चूज करें और वो हुक्मरान पार्लियामेंट में जाकर ऐसे कानून बनाए जिससे मुल्क व कौम की तरक्की हो। लेकिन ज़रा थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकें, पॉज़ करें और सोचें कि ये कानून बनता किस तरह है, जिससे आपके मुल्क व कौम की तरक्की हो। तो अगर हम थोड़ा-सा गौर करें तो ये बहुत वाज़ेह हो जाता है कि हमारे मुल्क में जो सिस्टम है, वो है डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी डेमोक्रेसी, जमहूरियत। जमहूरियत में कानून बनाने का तरीका ये होता है कि पार्लियामेंट में मौजूद जो लोग होते हैं, उनके सामने एक बिल पेश होता है और अगर वो बिल अक्सरियत मंजूर कर लेती है, तो वो बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो होता यह है कि अगर एक बिल के ऊपर 51% वोट यस में मिल जाएं और 49% वोट नो में हो, तो वो कानून पास हो जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये कानून किस जरिए से बनाया जाता है, यानी इसका माखज, इसका सोर्स क्या है। तो हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कानून जो हमारे मुल्क में नाफिज होता है वो 1973 का आइन है। और 1973 के आइन को अगर आप थोड़ा सा भी गौर से देख लें तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो आइन है या इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि ये इस्लाम का कानून नहीं बल्कि ये ब्रिटिश एक्ट के तहत बना हुआ कानून है। तो अब मिसाल के तौर पर आपने अगर कोई कानून पास कराना है या यूं समझ लें कि सूद को आपने हराम करना है, तो सूद का कानून इस पार्लियामेंट में पेश होगा कि भाई सूद हराम करना है। अब हमने, और अगर 51% वोट इस हक में मिल जाएं कि भाई सूद हराम होगा, तो फिर सूद हराम हो जाएगा हमारे मुल्क से और हम आईएमएफ के जो लोन वगैरह ले रहे होते हैं, इस तरह की कोई भी सूदी जो लेन देन है वो नहीं कर पाएंगे। अब ज़रा यहाँ पर सोचें कि सूद के बारे में अल्लाह का वाज़ेह हुक्म है कि ये हराम है, लेकिन इसके बावजूद भी इस सिस्टम के अंदर रहते हुए हमें अगर इसको कानून बनाना है कि सूद हराम है, तो हमें 51% लोगों का यस चाहिए। है ना बड़े अचंभे और मज़ेदार सी बात। यही वजह है कि सूद हमारे मुल्क में आज तक हराम नहीं हो पाया है, क्योंकि इसको मेजॉरिटी वोट ही नहीं मिले। अब सवाल ये आता है कि क्यों ना ऐसा हो कि हम ऐसे हुक्मरान पार्लियामेंट के अंदर भेजें जो कि वहां जाकर 100% सूद के ना होने पर, यानी हराम होने पर वोट दे दें, तो मामला हल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इस बात को एक मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करें कि आपको आपके वालिद साहब कहते हैं कि पानी पिलाओ। आप इस हुक्म को सुनते ही पानी नहीं पिलाते बल्कि अपने 5 दोस्तों के पास जाते हैं और 5 दोस्तों के पास जाके उनसे पूछते हैं कि भाई, अब्बू जान मेरे पानी पिलाने का कह रहे हैं, तुम लोग क्या कहते हो, क्या पानी पिला दिया जाए या नहीं पिलाया जाए। 5 में से 3 दोस्त आपके बड़े दीनदार हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे वालिद साहब हैं, अल्लाह का हुक्म है तो तुम्हें पानी पिला देना चाहिए। जबकि 2 कहते हैं कि यार खुद उठ के पी लेंगे वो पानी, तुम्हें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। अब आप जाते हैं अपने वालिद साहब के पास पानी लेकर और अब्बा जान को कहते हैं कि लें अब्बू जी, मैं आपके लिए पानी लाया हूं क्योंकि 5 में से 3 मेरे दीनदार दोस्तों ने इसके हक में वोट दिया है। तो अब मुझे बताएं, वो जो वालिद साहब हैं उठ के आपको गले लगाएंगे या जोरदार एक तमाचा रसीद करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि आपने बात अपने वालिद साहब की नहीं बल्कि अपने मेजॉरिटी दीनदार दोस्तों की है मानी है। इस मिसाल से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह और रसूल का कानून होने के बावजूद भी इस सिस्टम के अंदर आपको कोई भी कानून पास कराने के लिए मेजॉरिटी के वोट की ज़रूरत होती है। तो इस मिसाल से हमें समझ में आता है कि ये जो सिस्टम है, ये जो तरीक़ेकार है वोट लेने का और ये जो तरीक़ेकार है कोई कानून बनाने का, क्या ये सोचें ये इस्लामी कानून है या इस्लामी तरीका है? यकीनन इसका जवाब होगा नहीं। तो हमें समझना चाहिए कि इस सिस्टम के अंदर इसकी जो साख्त है सिस्टम की, वही इस तरह से है कि यहाँ पर कानून बनाने के लिए कुरान और सुन्नत को नहीं देखा जाता बल्कि पार्लियामेंट में मौजूद लोगों की अक्सरियत को देखा जाता है। तो इस सिस्टम से अगर कुछ अच्छी चीज़ें आ भी जाती हैं,
اسلامی چیزیں آ بھی جاتی ہیں تو بھی یہ جو طریقہ کار ہے قانون بنانے کا، یہ واضح طور پر اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنے محلے کے اندر یہ ووٹ کراؤں کہ یہ جو ہمارے محلے کا ایک گراؤنڈ ہے اس کے اندر ایک ہسپتال قائم ہونا چاہیے یا اس کو فٹ بال گراؤنڈ میں تبدیل کرنا چاہیے، تو اس میں تو ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے بولوں کہ یار میں ووٹنگ یہ کرانا چاہتا ہوں کہ اس ہسپتال جہاں پر یہ جو گراؤنڈ موجود ہے اس گراؤنڈ کے اندر میں شراب کا اے برانڈ رکھوں یا بی برانڈ رکھوں، تو یقیناً آپ کہیں گے کہ یار یہ پاگل ہو گیا ہے کہ شراب کے بارے میں جب اللہ کا واضح حکم ہے تو پھر اس میں ووٹ کرانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بھائیوں ان مثالوں سے ہمیں یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اس سسٹم میں جو قانون بنانے کا طریقہ کار ہے وہ اسلام سے قطعی طور پر متصادم ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا نظام جو کہ اسلام سے متصادم ہو، متضاد ہو، کانٹراڈکٹری ہو پورا، اس میں آپ کسی بھی شخص کو ووٹ دیں؟ یس، یہی وجہ ہے کہ میں اس سسٹم کے اندر کوئی ووٹ دینے کے حق میں نہیں ہوں، بلکہ اس کو میں ایک کھلم کھلا گناہ سمجھتا ہوں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں ایک چیلنج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سسٹم کو کسی بھی طرح سے سپورٹ کرنا یہ یقیناً ایک گناہ ہے جس کا ہمیں یوم الآخرہ میں جواب دینا پڑ سکتا ہے۔ تو اس پوری چھوٹی سی تمہید سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ میں ووٹ کس کو دے رہا ہوں اور کیوں دے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔